approved the amendments to ensure transparent, free and fair elections in the country. Accordingly, this bill is aimed to achieve the aforementioned. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. निगरां वज़ीर-ए-आज़म को बादशाह बना दिया गया। हुकूमत ने इत्तेहादियों को राम कर लिया। पार्लियामेंट से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। नए कवानीन के तहत निगरां हुकूमत को मुल्की मईशत के लिए जरूरी फैसले का इख्तियार होगा। आलमी इदारों और गैर मुल्की मुआहिदों की मजाज होगी। पहले से जारी मुआहिदों पर दस्तखत कर सकेगी। तरमीमी बिल के मुताबिक हल्का बंदियां वोटर्स के बजाय आबादी के तनासुब से होंगी। हल्का बंदी इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के 4 माह कबल मुकम्मल होगी। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखी जाएगी। फर्क सिर्फ 5% हो सकता है। प्रिजाइडिंग अफसर नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। इंटरनेट की सहूलत न होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुंचाएगा। नताइज रात 2 बजे तक दिए जाएंगे। ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताना होगी। इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। कौमी असेंबली की नशिस्त पर 8,000, सूबाई पर 4,000 वोट के फर्क पर दोबारा गिनती होगी। ट्रांसजेंडर्स को वोट का हक देने की तरमीम भी मंजूर। तरमीम में डाइल्यूशन जरूर की है, लेकिन वो डाइल्यूशन सफिशिएंट नहीं है सर। उसको रिजेक्ट करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। प्राइम मिनिस्टर इंटरिम उसको आपने बादशाह बना दिया। जो कानून बनता है अगर वो आइन से मुतसादिम हो तो आर्टिकल 199 के नीचे हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है और आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। निगरां हुकूमत को मिलने वाले इख्तियारात पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने निगरां हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात देना आइन का कत्ल करार दे दिया। कहा, निगरां हुकूमत मुंतखब हुकूमत की जगह नहीं ले सकती। आइन के तहत हुकूमत पार्लियामान के ताबे है। आइन में निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी और दायरा कार वाज़ेह है। माहिर कानून अबूजर सलमान कहते हैं, एक्ट में तरमीम ने निगरां वज़ीर-ए-आज़म को बादशाह बना दिया। वो किसी को जवाबदेह नहीं होगा। आइन निगरां हुकूमत को मैंडेट रखने वाली हुकूमत जैसे फैसलों का हक नहीं देता। ऐवान में ख्वाजा आसिफ से तकरार। सेनेटर डॉक्टर जरका को महंगी पड़ गई। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर में पीटीआई सेनेटर डॉक्टर जरका का क्लिनिक सील कर दिया। डेंगी लार्वा बरामद होने का दावा। डेंगी कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। डेप्यूटी डीएचओ ने बताया कि एफएससी पास लड़कियां क्लिनिक चला रही थीं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस नहीं था। एलडीए ने भी डॉक्टर जरका का क्लिनिक सील कर दिया। घर को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम। डॉक्टर जरका ने क्लिनिक सील होना इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। कानूनी तौर पर जवाब देने का ऐलान। आईएमएफ ने हमारे हाथ बांध दिए हैं। आईएमएफ के प्रोग्राम से निकलने के लिए मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम का कराची में एक्सपोर्ट अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा, थर में पावर प्लांट लगाएं तो कराची को 28 रुपए फी यूनिट तक बिजली मिल सकती है। कराची कमाओ कूद है। पानी का मसला 1 साल में हल करके दिखाएंगे। एक और तकरीब से खिताब में बोले, हमने एक मजबूत और ठोस प्लान तैयार कर लिया। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है। बदखा लोग मुल्क को जादू टोने और डिफॉल्ट की तरफ ले गए थे। मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन का खात्मा करना होगा। वजीर आजम ने गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी का भी जायजा लिया। गवर्नर सिंध ने वजीर आजम को घंटी के मकसद बताए। हमारे पावर मिनिस्टर जो है इनकी मिजाज में है कि वो इम्पोर्टेंट गुफ्तगू हो रही हो उसको लाइटर वेन में लेते हैं। गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर इधर तवज्जो फरमाएं। मिजाज में है कि वो इम्पोर्टेंट गुफ्तगू हो रही हो उसको लाइटर वेन में लेते हैं। खुर्रम दस्तगीर वजीर आजम की बातों को भी हल्का लेते हैं। शहबाज शरीफ का खुर्रम दस्तगीर पर गुस्सा कम न हुआ। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, वजीर तवानाई इम्पोर्टेंट बातों को भी लाइटली लेते हैं। गुज़श्ता रोज डेरा इस्माइल खान में भी खिताब के दौरान 2 मरतबा खुर्रम दस्तगीर को पुकारा, लेकिन वो बातों में मगन थे।
गवर्नर केपी ने खुर्रम दस्तगीर को हिलाकर वजीर आजम की तरफ मुतवज्जे किया था। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी के लिए तैयार। सऊदी अरब, यूएई और कतर पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करेंगे। साबिक सऊदी सफीर अली अवाद अल असीरी का मजमून, लिखा पाकिस्तान सॉवरेन फंड बनाया जाएगा जो ब्यूरोक्रेटिक और रेगुलेटरी दिक्कतों से पाक होगा। 7 रियासतों के $8 अरब के असासे सॉवरेन फंड में मुंतकिल किए जा रहे हैं। हिस्से और फरोख के जरिए इसमें मजीद इजाफा होगा। हुकूमत पाकिस्तान खलीजी ममालिक के साथ मिलकर खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी पर काम करेगी। 2035 तक पाकिस्तान की मईशत $1 ट्रिलियन हो जाएगी। हुनरमंद पाकिस्तानियों को खलीजी ममालिक में रोजगार मिलेगा। FIA ने चेयरमैन PTI को साइफर के मामले पर 1 अगस्त को तलब कर लिया। दस्तावेजात के साथ दोपहर 12 बजे FIA हेडक्वार्टर्स पेश होने की हिदायत। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। जज हुमायूं दिलावर ने कहा, कल नहीं आए तो नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए जाएंगे। चेयरमैन PTI के वकला को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए सवालनामा दे दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस का फिल्मी एक्शन। मुकाबले में 2 डाकू मार दिए। लैब में डकैती के दौरान पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने बुजुर्ग मियां बीवी को यरगमाल बना लिया। पुलिस से कहा, महफूज रास्ता दो वरना दोनों को कत्ल कर देंगे। सब इंस्पेक्टर हाजिर बख्श ने हाजिर दिमागी दिखाई, डाकुओं से बात करता रहा, सरेंडर करने का भी कहा। डाकू यरगमालियों पर पिस्तौल ताने खड़े रहे। इसी दौरान पुलिस ने फायरिंग करके दोनों डाकू मार दिए। यरगमालियों को बचा लिया। शहरियों की नारेबाजी, पुलिस वालों को कंधों पर उठा लिया। फायरिंग में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। कराची के पोश इलाके में रुकने सिंध असेंबली असलम अबड़ो की गाड़ी पर फायरिंग। भाई और भतीजा जहां बहक, 2 अफराद जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। असलम अबड़ो गाड़ी में मौजूद नहीं थे। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को ताकुब करके निशाना बनाया गया। जाए वुकवा से बड़े हथियार और 9mm के खौल मिले हैं। तीन दिन हो गए कमसिन मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद करने वाली जज की बीवी गिरफ्तार न हुई। तशद्दुद के बायस रिजवाना के जिस्म में खून की गर्दिश नहीं हो रही। जिगर भी शदीद मुतासिर हुआ। ब्लड प्रेशर भी गिरता जा रहा है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को दे दी। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का मुकदमा सिविल जज आसिम हफीज की बीवी के खिलाफ दर्ज है। कोलंबो टेस्ट में पाक बॉल छा गया। अब्दुल्ला शफी की डबल सेंचुरी, आगा सलमान का सैकड़ा। पाकिस्तान के दूसरे टेस्ट में गिरफ्त मजबूत। तीसरे दिन 5 विकेट पर 563 रन बना लिए। 397 रन की बढ़तरी हासिल। सऊद शकील ने भी आलमी रिकॉर्ड बना लिया। इब्तदाई 7वें टेस्ट में 50 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बैटर बन गए। आगा सलमान 132 और रिजवान 37 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। सरफराज अहमद सर पर बॉल लगने से जख्मी। सरफराज अहमद बैटिंग के दौरान गेंद लगने से रिटायर्ड हर्ट हुए। मोहम्मद रिजवान उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर सरफराज की जगह बैटिंग करने आए। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच की तारीख तब्दील किए जाने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक नवरात्रि के बायस सिक्योरिटी इदारों ने 15 अक्टूबर का अहमदाबाद मैच रीशेड्यूल करने का मशवरा दिया। सिक्योरिटी इदारों ने मजहबी त्योहार की वजह से हाई वोल्टेज मैच की सिक्योरिटी को मुश्किल करार दिया है। फर्स्ट लेडी मेंबर और वो पार्लियामेंट में रही हैं, पुरानी सीनियर मेंबर रही हैं। वंस माय नोटिफिकेशन इज इशूड देन आई विल कॉल यू टू टेक ओवर ऑन दैट सीट। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर की सीट हलीम आदिल शेख से छिन गई। MKM की राना अंसार सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर मुंतखब। 69 में से 39 सरकार ने हिमायत की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और PTI के मुनहरिफ अरकान ने भी राना अंसार को वोट दिया। राना अंसार कहती हैं
वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ऐसा निगरां वज़ीर आला लाएंगे जो बेहतर तरीके से हुकूमत चलाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। एमक्यूएम ने आम इंतखाबात, मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात फिर वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। वज़ीर आज़म ने एमक्यूएम वफ्द को यकीन दिलाया कि आम इंतखाबात और निगरां हुकूमत का फैसला एमक्यूएम को एतमाद में लेकर करेंगे। अभी फैसला नहीं हुआ कि आम इंतखाबात नई या पुरानी मरदमशुमारी पर होंगे। मुहर्रम के बाद वज़ीर आज़म से एमक्यूएम पाकिस्तान की एक और मुलाकात मुतवक्किल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही को लाहौर की खुसूसी अदालत में पेश न किया जा सका। परवेज इलाही को बगैर इजाजत रावलपिंडी मुंतकिल करने पर आईजी पंजाब, आईजी जेल खाना और सेक्रेटरी दाखिला पर 50,000 रुपए जुर्माना, तनख्वाह बंद करने का हुक्म। चौधरी परवेज इलाही को पेश न करने पर तीनों अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी। अदालत का परवेज इलाही को 5 अगस्त को पेश करने का हुक्म। डीआईजी ने अदालत को बताया था लाहौर पुलिस रावलपिंडी जेल के बाहर मौजूद है, परवेज इलाही की हवालगी नहीं दी जा रही। बगावत पर रुखसाने का केस, अदालत ने अदम हाजिरी पर शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया। शहबाज गिल के वकील की जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में केस की समाअत रोकने और स्काइप पर हाजिरी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने रिमार्क्स से इश्तिहारी होने के बाद हाजिरी के बगैर इश्तिहार मनसूख नहीं हो सकता। हाईकोर्ट की जानिब से बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी। दिया गया टाइम खत्म हो चुका, शहबाज गिल की दरख्वास्तें मुस्तरद। That is true. We routinely raise our concerns about press freedom to all stakeholders around the world, including officials in Pakistan. A free press and informed citizenry are key for any nation and its democratic future. अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पैमरा के नए तरमीमी बिल पर रद्द-ए-अमल, कहा बाकायदगी से पाकिस्तान और दुनिया भर में आजादी सहाफत से मुताल्लिक खदशात का इजहार करते हैं। एक आजाद प्रेस और बाखबर शहरी किसी भी कौम और इसके जमहूरी मुस्तकबिल के लिए अहम है। अमरीका का भारतीय रियासत मणिपुर में जारी तशद्दुद और नस्ली फसादात पर अफसोस का इजहार। वेदांत पटेल ने कहा भारतीय हुक्काम लोगों की जानो माल का तहफ्फुज यकीनी बनाएं। कुरान मजीद समेत मुकद्दस किताबों की बेहुरमती काबिले कबूल नहीं। यूरोपीय यूनियन के स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मुसम्मत। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा मुसलमानों की दिलाजारी और मजहबी मुनाफरत भड़काने की किसी भी शक्ल को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। इस्लामाबाद में डॉल्फिन फोर्स के कयाम के पहले ही हफ्ते 4 एहलकार मुअत्तल। तफरीह गांव में फैमिलीज को हिरासत करने पर एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना रमना में मुकदमा दर्ज। लाहौर टाउनशिप में खातून को हिरासत करने की कोशिश, खातून के रद्द-ए-अमल पर मास्क पहना मुलजिम भाग निकला। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश शुरू कर दी। हमने जो यहाँ पे आके जो महसूस किया, दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सख्त सजा दी जाए। आज हमने जिना हाउस का विजिट किया और बहुत ज्यादा दिल से अफसोस हुआ है। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों का निजी फाउंडेशन के डायरेक्टर के साथ जिना हाउस लाहौर का दौरा। जिना हाउस की हालत देखकर बच्चों के दिल भी रंजीदा हो गए। कहा हमले में मुलविस दहशतगर्दों को सख्त सजा दी जाए। भारतीय फौज करप्शन और अय्याशियों का गढ़ बन गई। 2010 से अब तक 1080 करप्शन स्कैंडल सामने आए। कर्नल से ऊपर के रैंक के अफसरों को सीएसटी से मुफ्त शराब की फराहमी। जवानों के लिए सिर्फ 4 बोतलें, अफसरान के लिए कोई हद नहीं। जराये के मुताबिक भारतीय फौजी अफसरान मुफ्त शराब लेकर मार्केट में फरोख्त कर देते हैं। मोदी सरकार में बेगुनाहों को मारने वाले आजाद, लेकिन चूहा मारने वाला मुसलमान गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने मुसलमान बिरयानी फरोश को चूहा मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जैनुद्दीन की बाइक से चूहा कुचला गया था। वावेला मचा तो पुलिस ने झगड़े का केस डाल दिया। सोशल मीडिया की दोस्ती। चीनी लड़की बाजोड़ के जावेद से शादी के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। 3 साल से दोनों की दोस्ती है। चीनी शहरी 3 माह के विजिट पर लोअर दीर पहुंच गई। मैं पीछे पीछे आऊंगी, तू जाएगा कहां? फास्ट बॉलर नसीम शाह कोलंबो में मौजूद। भारतीय अदाकारा उर्वशी रुटेला भी श्रीलंका पहुंच गई। उर्वशी की इंस्टा स्टोरी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने दिलचस्प तबसरे शुरू कर दिए। इंग्लिश फास्ट बॉलर मार्क वुड का अपने कप्तान के साथ प्रैंक। बेन स्टोक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। मार्क वुड ने मीडिया बॉक्स में बारबी गाना चला दिया। पहले स्टोक्स हैरान हुए, फिर समझ गए ये हरकत मार्क वुड की ही है। नजरे अकाब की, हाथों में जैसे बिजली भरी। चीनी नौजवान का कमाल, जिगलिंग करते हुए 3 रूबिक क्यूब हल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ली जय हुआओ को अपना ही साबिक रिकॉर्ड तोड़ने में 3 मिनट 16 सेकंड लगे। नौजवान की तेज रफ्तारी और महारत देखकर हर कोई हैरान। और मुमताज शायर, अदीब और माहिर तालीम प्रोफेसर इनायत अली खान की 3री बरसी। मज़ाहिया शायरी आपकी वजह शोहरत और शनाख्त बनी। इनके शेरी मजमू में अज़रा इनायत, इनायतें क्या क्या और कुलियात इनायत शामिल हैं।